वीआईपी मेहमानों की खातिरदारी पर उड़ाए करोड़ों। 2,50,000 रुपए प्रति माह वेतन पर रिटायर अफसरों की फिर होगी भर्ती। टोल टैक्स हंगामे के बाद बैकफुट पर हिमाचल सरकार। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। बिजली बोर्ड के वित्त निदेशक के साथ 2 अप्रैल को पेंशनर फोरम की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बोर्ड प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि पेंशनरों के लंबित मेडिकल बिलों का भुगतान अगले 2 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सितंबर 2024 तक भेजे गए लीव इनकैशमेंट, ग्रेजुटी और अन्य बकाया इसी महीने जारी करने की बात भी कही गई है। यदि वित्तीय स्थिति अनुकूल रही तो अक्टूबर 2024 तक के सभी लंबित भुगतान भी निपटा दिए जाएंगे। वहीं भविष्य में सेवानिवृत्त लाभों के भुगतान के लिए स्पष्ट नीति बनाने का भी भरोसा दिया गया है। पंजाब हरियाणा सीमा पर एंट्री टैक्स के विरोध के बीच हिमाचल सरकार ने टोल नीति 2026-27 में बड़ा बदलाव किया है। सीएम सुखू ने स्पष्ट किया है कि हिमाचल नंबर वाले सभी हल्के निजी वाहन और टैक्सी अब एंट्री टैक्स से मुक्त होगी। वहीं दूसरे राज्य के 12+1 सीट तक के यात्री वाहनों पर 100 रुपए प्रतिदिन शुल्क तय किया गया है। वहीं हल्के और 2 एक्सएल कमर्शियल वाहनों पर 320 रुपए, जबकि बाहरी वाहनों पर 570 रुपए प्रतिदिन शुल्क लागू रहेगा। वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के लिए रियायती पास की सुविधा भी दी गई है। मंडी के पंडोग क्षेत्र में माता बगलामुखी रोपवे अब निजी हाथों में चली गई है। पहले इसका संचालन राज्य पर्यटन विकास निगम करता था, लेकिन अब इसे स्की हिमालयंस कंपनी को सौंप दिया गया है। संचालन में बदलाव के साथ ही रोपवे का किराया 350 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए कर दिया गया है। साथ ही 2025 आपदा के बाद दी गई रियायत भी अब सीमित कर दी गई है। पहले जहां 9 पंचायतों को लाभ मिलता था, अब केवल 3 पंचायतों तक ही ये सुविधा रहेगी। वहीं आरटीडीसी ने बढ़ते खर्च को देखते हुए निजीकरण का फैसला बताया है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 वर्षों के दौरान 426 लोगों को स्टेट गेस्ट यानी राज्य अतिथि का दर्जा दिया गया। विधानसभा के बजट सत्र में सीएम सुखू ने ये जानकारी दी है। वहीं सरकार ने बताया कि जनवरी 2023 से जनवरी 2026 के बीच इन अतिथियों पर करीब 6 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च किए गए। इनमें से लगभग 4 करोड़ 86 लाख रुपए ठहरने और खान पान पर, जबकि 1 करोड़ 65 लाख रुपए ट्रांसपोर्ट सुविधाओं पर खर्च हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में दल बदल पर लगाम कसने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विधानसभा ने बजट सत्र के अंतिम दिन हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों के भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2026 पारित किया है। नए कानून के तहत जो विधेयक 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित होंगे, उन्हें अब पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। इस फैसले से राज्यसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा और देवेंद्र भुट्टो पेंशन से वंचित होंगे। वहीं निर्दलीय और अन्य उपचुनाव जीतकर आए विधायकों की पेंशन पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार ने नए मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों की कमी को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल विषयों में रिटायर्ड प्रोफेसरों को कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। ये नियुक्तियां डॉक्टर YSPGMC नाहन, SLBSGMC निरचौक, डॉक्टर RKGMC हमीरपुर और JLNGMC चंबा में की जाएगी। रिटायर्ड प्रोफेसरों को 2,50,000 रुपए प्रति माह फिक्स मानदेय मिलेगा। वहीं मेडिकल शिक्षा निदेशक को तुरंत भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि इन संस्थानों का संचालन सुचारू रूप से जारी रह सके। हिमाचल प्रदेश में पंचायत आरक्षण रोस्टर अब 7 अप्रैल को जारी किया जाएगा। राज्य में नई पंचायतों के गठन और हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह प्रक्रिया प्रभावित हुई थी। वहीं हाईकोर्ट ने 16 पंचायतों के पुनर्गठन को अवैध करार देते हुए पुराने ढांचे के अनुसार चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद पंचायती राज विभाग ने सभी उपायुक्तों को नए सिरे से रोस्टर तैयार करने को कहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अदालत का फैसला केवल उन्हीं पंचायतों पर लागू होगा जो याचिका का हिस्सा थी। इससे चुनाव प्रक्रिया समय पर पूरी करवाने में मदद मिलेगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी शिक्षकों के अंतर जिला तबादलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य सरकार को ट्रांसफर कोटे में कटौती करने और न्यूनतम सेवा अवधि को बढ़ाकर 15 साल करने पर विचार करने को कहा है। फिलहाल अंतर जिला तबादलों के लिए 5% कोटा और कम से कम 5 साल की सेवा अनिवार्य है। वहीं कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी कर्मचारी को मंछा जिले में तबादले का कोई अधिकार नहीं है। राज्य सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र में राज्य किसान आयोग विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य किसानों और बागवानों की शिकायतों का समाधान करना और उनकी इनकम बढ़ाने के लिए ठोस रणनीति तैयार करना होगा। खास बात यह है कि आयोग का अध्यक्ष वही बनेगा जिसके पास कृषि या संबंधित क्षेत्र में कम से कम 25 साल का अनुभव होगा और PhD धारकों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी।